नेक्स्ट टॉपिक इज़ चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या क्या चैलेंज है, मतलब वो कौन कौन सी कमियां हैं या वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में होती हैं, तो उनको दूर कैसे किया जाना चाहिए। और वो एक तरीके का चैलेंज है हमारे लिए पॉलिटिकल सिस्टम का। जैसे कि आपने देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो वर्क डेमोक्रेसी में वर्क करती है, उनका बहुत ही क्रूशियल रोल है डेमोक्रेसी में। Parties are the most visible face of democracy. It is a natural that people blame party for whatever is wrong with the working of democracy. आप देखेंगे कोई भी पार्टी है जो गवर्नमेंट बना रही है, या डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं मालूम है उतना, लेकिन अगर कोई ब्लेम करना हो या कुछ कमियां निकालनी हो तो सीधे सीधे पॉलिटिकल पार्टीज़ पर ही ये सब जो है वीकनेस या ये सब जो कमियां हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही फेस करनी पड़ती हैं। लोग उन्हीं को ब्लेम करते हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ही एक विजिबल फॉर्म है डेमोक्रेसी का। पूरे कंट्री में जो पीपल्स हैं वो अपनी जो स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फेक्शंस होता है पॉलिटिकल पार्टी, वो सब पॉलिटिकल पार्टीज़ पर ही थोपा जाता है। उनके फंक्शन को बहुत तरीके से देखा जाता है। तो ये हमारे कंट्री में भी ऐसे ही होता है। आप देखते हैं न्यूज़ चैनल में कोई भी वर्क होता है तो सीधे सीधे अगर जो रूलिंग पार्टी भी अगर कुछ गलत करती है तो सीधे सीधे उस पार्टी को ही ब्लेम कर दिया जाता है। तो ये एक इसलिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। People dissatisfaction and criticism has focused on four problem area in the working of political party. लोगों का डिससेटिस्फेक्शन और उनका क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, उसके हिसाब से नॉर्मली जो 4 प्रॉब्लमेटिक एरिया हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उन पे वर्क करना ज़रूरी है। पॉलिटिकल पार्टी नीड टू फेस एंड ओवरकम दीज चैलेंज इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। चैलेंज मतलब कमियाँ। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी इन पर्टिकुलर 4 स्ट्रीम्स पे 4 प्रॉब्लमेटिक एरिया पे काम करें तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इंस्ट्रक्टिव बन जाएगी डेमोक्रेसी में। फर्स्ट चैलेंज क्या है? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। पार्टीज़ के अंदर क्या होता है, इंटरनल, हम बाहर से तो दिखता है कि सब एक हैं, सब यूनिटी से काम कर रहे हैं, पर इंटरनल डेमोक्रेसी की काफ़ी वीकनेस रहती है। जैसे हम डेमोक्रेसी में कहते हैं इक्वल राइट, इक्वल टू ऑल, वन वोट वन वैल्यू, एवरीवन हैज़ अ इक्वल अपॉर्चुनिटी। लेकिन इंटरनली पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा नहीं होता। जो टॉप मोस्ट लीडर्स होते हैं उन्हीं की डिक्टेटरशिप पॉलिटिकल पार्टी में देखी गई है। जैसे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टी टूवर्ड द कंसंट्रेशंस ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर एट द टॉप के जो 1 और 2 3 लीडर्स होते हैं उनके हाथ में ही सारी पावर पॉलिटिकल पार्टी की होती है। पार्टी डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर। पार्टीज़ कई जगह पर पार्टीज़ जो हैं, इंडिया में भी देखा जाता है, पार्टीज़ जो है वो मेंबरशिप रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, पूरी तरीके से कभी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग होल्ड नहीं होती है। डू नॉट होल्ड एंड कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली, इंटरनल इलेक्शन नहीं होते हैं रेगुलरली। ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपन इनसाइड द पार्टी। जो नॉर्मल मेंबर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, जो नए होते हैं या जो ज़्यादा टॉप पे नहीं पहुंच पाते हैं, उनको यहाँ तक पता नहीं चलता कि इंटरनली पार्टी में चल क्या रहा है। दे डू नॉट हैव द मीन्स और द कनेक्शन नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। उनको उनको किसी भी तरीके का जो इन्फ्लुएंस है या डिसीजन मेकिंग होता है उसमें उनको भागीदारी नहीं ली जाती है उनसे। एज अ रिजल्ट द लीडर एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन द वन नेम ऑफ द पार्टी। और क्या रिजल्ट होता है, जो लीडर है जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है उसके नाम पर ही पार्टी काम करती है, उसके नाम पर ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं। सिंस वन और फ्यू लीडर एक्साइज पैरामाउंट पावर इन द पार्टी, नॉर्मली 1 या 2 लीडर हैं वही इसके पैरामाउंट मतलब मेन सुप्रीम पावर रहते हैं पॉलिटिकल पार्टी के। दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड इट difficult to continue in the party. More than loyalty to party principles and policies, personal loyalty to the leader become more important. मतलब यहाँ तक हो जाता है, यहाँ तक इसके चैलेंज है कि वो लोग जो कि किसी भी पॉइंट से लीडरशिप से या टॉप लीडर से डिसएग्री होते हैं किसी भी मैटर में, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है पार्टी में कंटिन्यू करना। यानी कि जो लॉयल्टी है वो पार्टी प्रिंसिपल से ज़्यादा या पार्टी प्रिंसिपल्स या पॉलिसी से ज़्यादा उस लीडर के प्रति लोगों की हो जाती है जो टॉप पोजीशन पे होता है। यानी कि पार्टीज़ पे लॉयल ना होकर उस पर्टिकुलर
नेता या टॉप लीडर की लोग भगत चमचागिरी जैसे कहते हैं, उसमें ही इंटरनल छोटे छोटे मेंबर लगे रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी का। सेकंड चैलेंज हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। वो आप नेक्स्ट वीडियो में आप सुनेंगे।